गुर प्यारे सासंगत जी, राधा स्वामी जी। सासंगत जी, एक बार बाबा जी महाराज के पास 3 पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विषय में आपस में मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जयमल सिंह जी के पास चलें। वे बड़े ऊंचे महात्मा हैं और अंदर जाते हैं। जब आए और अपनी शंका बताई तो बाबा जी ने कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, परंतु उनको साधारण बातचीत के सिलसिले में पूरी बात समझा दी। तब उन्होंने विनती की कि महाराज जी हमें नाम दान दे दो। बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। यह सुनकर बाकी पंडित तो चले गए, पर एक रह गया। उसने नाम मांगा, बाबा जी ने दे दिया। 6 महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा, यह सूरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, योग आसन अच्छा है। कुछ महीने बाद फिर आया और बोला कि योग आसन भी अच्छा नहीं है, आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो। वह चला गया। कई दिनों बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे, तो वहीं पंडित रास्ते में मिला और जिद करने लगा कि यहाँ एकांत है, मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद ना छोड़ी। इस पर बाबा जी ने उसे वहीं बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दी। जब तवज्जो दी तो वह चिल्लाकर एक और गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। बाबा जी ने फरमाया कि अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। बोला कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी। फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र 3 साल बाकी है, चाहे भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। आप फरमाते थे कि संतों से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वह ठीक समझेंगे खुद अंदर ले जाएंगे। सात संगत जी, हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। खेत में अगर हम मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, वह आम के ही फल खाने का हकदार होता है। कर्म चाहे नेक हो या बुरे, उनका नतीजा या फल भुगतने के लिए शरीर के बंधनों में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाते हैं, वह भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नर्क और 84 हमेशा तैयार ही रहते हैं। राधा स्वामी जी।